नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मित्रों, आपके सूर्य देव जो आपके कर्म के स्वामी हैं, मान सम्मान के स्वामी हैं, रिस्पेक्ट के स्वामी हैं, नौकरी के स्वामी हैं, और रोजी रोजगार है तो हर दिन इतवार है, नहीं तो फिर हर दिन सोमवार है। नौकरी जरूरत है, नौकरी करनी पड़ती है। तो आपके राशि पे जो लोग अनुराधा में हैं उन्हें थोड़ा संभलना होगा। जो लोग ज्येष्ठा में हैं उनके लिए राधे राधे है। आप विशाखा में हैं तो भी थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहाँ ज्येष्ठा वालों के लिए ज़्यादा लाभ होगा, किंतु दशमेश का स्वामी दसम भाव में है तो यह एक तरह का छत्र राज योग का निर्माण करेगा। ज्योतिष में जब बारीक से देखेंगे ना तो राशि नॉर्मल दिखने से सारी राशि के लोग एक जैसे होते हैं, ऐसा होता है क्या? आपके ही वृश्चिक राशि में मोटा मोटा वृश्चिक सबका स्वभाव जैसा नहीं होता। 3 तरह के मोटे स्वभाव तो दिखते ही हैं। थोड़ा सा बारीक देखिए ना तो उसमें 9 तरह के स्वभाव दिखते हैं, 9 पार्ट्स। जैसे आप विदेश, हमारे लिए विदेश क्या है, सब विदेशी हैं, लेकिन विदेश में भी कुछ छोटे पायजामा वाले, कुछ बड़े पायजामा वाले, ठीक है ना। कुछ ऐसी जगह जहाँ आपकी बोल भाषा है, लैंग्वेज है। कुछ ऐसे देश हैं कि वहाँ भारतीयता आपको मिलेगी, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ हिंदी मिलेगी ही नहीं, आपको भारतीयता मिलेगी ही नहीं। ये महीन में देखेंगे तब जाके मिलेगा, नहीं विदेश तो मतलब विदेश, समुद्र पार मतलब समुद्र पार। ऐसा होता है क्या? भारतवर्ष में देख लीजिए, हर जगह अलग अलग। यूपी में आएंगे तो अलग लैंग्वेज, बिहार में जाएंगे अलग लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल जाएंगे अलग, बंगलुरु में अलग। तो एक ही देश में इतने विभेद हैं, तो उसी तरह एक राशि में 9 पार्ट हैं। फिर आपके सूर्यदेव मघा नक्षत्र में जा रहे हैं। ये मघा में रहेंगे 31 तारीख को। 31 तारीख को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे। लगभग 13 दिन का जो गोचर है 17 तारीख से, कब से? 17 तारीख से, मतलब कल से। जो वीडियो आप देख रहे हैं तो आज से ही हो जाएगा। अभी हम बना रहे हैं वीडियो रात में 11:15, 11:45 पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फिर आप ही हैं। राधे राधे करिए महाराज। जो आपके लिए अगर इतना रात काम करता है उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। सूर्य तेजस्विता के कारक हैं, ओजस्विता के कारक हैं, और मघा नक्षत्र ओजस्विता का मूल है। जो सिंह का सिंहासन है ना, वो मघा की वजह से है। तो मघा को यदि आप संभाल लेंगे तो नई नौकरी, नया व्यवसाय, नया कर्म क्षेत्र, नया मान सम्मान, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों नए की बात कर रहे हैं। इसमें बेहतर योग है। गुरु अपने नक्षत्र में, शुक्र गुरु के नक्षत्र में, शनि स्वग्रही, मंगल कन्या में, और सूर्य नारायण स्वग्रही। उत्तिष्ठ जागृत। क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हो? देखो, मघा वर्षा सोना वर्षा, सोना बरसने वाला है, लेकिन किसके लिए? उपयोगिना जीव लक्षणम, जो उपयोगी हो सकते हैं उनके लिए। तो मघा को कनेक्ट करिएगा। मघा पितरों का नक्षत्र है, इसलिए इन 13 दिन में पितरों के लिए एक दीपक जरूर जलाइएगा, पितरों को थोड़ी सी अगरबत्ती जरूर दिखाइएगा। करिए। आप परीक्षा देते हैं ना, तो परीक्षा का पेपर 2 घंटे 2.5 घंटे का ही होता है। तैयारी आप 2 साल 2.5 साल करते हैं। इंटरव्यू 15 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है, लेकिन वो इंटरव्यू आपको जीवन को बदल देने वाला होता है। आप बोलोगे जी 15 मिनट में क्या होगा? सर 2 मिनट में ट्रेन छूट जाती है। तो 2 मिनट का बहुत महत्व है।
2 मिनट में सिर्फ मैगी नहीं बनती, जिंदगी ही बनती है। तो यहाँ पे अपने मघा को आप बलशाली करिए, पितरों से कनेक्ट होइए। आपके अपने जो पितर हैं उन पे दीपक लगाना शुरू करिए, प्रतिदिन दीपक लगाइए, ठीक है ना। दीपक लगाने से आपको लाभ होगा। उनको अगरबत्ती दिखाइए। साथ ही जो पितर नहीं है, जो नहीं है, उनके लिए आप अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाइए। लेकिन जो है उनके लिए, संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो हमारे सामने है उसे हम प्यार करने को तैयार नहीं है, जो तस्वीर में है उस पर फूल माला चढ़ाने के लिए तैयार है। इसलिए जो जीवित है ना उनसे रिश्ता जरूर बनाइए। जो आपके बड़े लोग हैं, जो आदरणीय लोग हैं, जैसे पिता, जब तक पिता है तो आपको लगता है क्या ज़रूरत है, पिताजी सलाह नहीं लेते। जब पिता नहीं रहते तो लगता है यार संसार सूना हो गया, आकाश ही हट गया। इसीलिए आकाश को पिता कहा गया है, उसकी तुलना आकाश से की गई है। रिश्ते जब तक हैं रिश्ते को निभाइए। ना रहने के बाद फूल माला चढ़ाने का बहुत मतलब नहीं रह जाता। जिंदा जो रिश्ते हैं ना उनको संभालिए। तो आप देखिए, आपके यहाँ जो कोई देवी हैं, कोई कुल देवी कुल देवता, आप हो सकता है विदेश में बैठे हों। आज की भागम भाग की ज़िंदगी है, सबको अपना नीड़ छोड़ना पड़ रहा है, गांव छोड़ना पड़ रहा है। तो जहाँ भी बैठे हैं वहीं से कनेक्ट होइए। आप विदेश में बैठे हो, अगर आप मेरे से कुंडली दिखाना चाहोगे तो भाई मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दूंगा। आप वहाँ से पैसा डालेंगे, नहीं आएगा क्या? अवश्य आएगा। सही, बस अकाउंट नंबर सही होना चाहिए। तो उसी तरह आप कहीं भी बैठे हैं, सूक्ष्म जगत में स्थान का बहुत महत्व नहीं होता, कहीं से कहीं पहुंचा जा सकता है। स्थूल जगत में बहुत महत्व होता है। तो सूक्ष्म एनर्जी आप ले रहे हैं। जैसे आप इंडिया में बैठे हो, किसी भी देश में कॉल लगाओ, कितने सेकंड में पहुंचता है? 5-2 सेकंड में। इधर लगाया उधर पहुंचा, उठाया वीडियो कॉल पे बात। तो यहाँ पे अपने पितरों से कनेक्ट होइए, सबसे पहला उपाय करिएगा। इसके बाद पितृपक्ष भी आ रहा है, तो पितरों के लिए धूप अगरबत्ती दिखाइए, अपने बड़ों का सम्मान करिए। मघा नक्षत्र टोटल पितरों का नक्षत्र है। मघा नक्षत्रों अति तेज युक्ता, सिंहासन देने वाला है। लेकिन आप यदि अनुराधा में पैदा हुए हैं, ठीक है ना, तो भाई थोड़ा सा तकरार भी हो सकती है, ठीक है, थोड़ा सा तकरार हो सकती है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपका नक्षत्र कह रहा है मेहनत करिए, मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। वहीं ज्येष्ठा में आप पैदा हुए हैं तो हर तरह से आपका लोग कुशल क्षेम तो डेफिनेटली पूछ रहे हैं। मान सम्मान मिल रहा है, मान सम्मान मिलता हुआ आपके बर्थ चार्ट पे दिखाई दे रहा है। चलिए, आपको यदि विशाखा में पैदा हुए हैं तो क्या होगा? विशाखा, ठीक है, विशाखा में तो और अच्छा है, केतु, मघा, विशाखा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छा रहेगा। तो अनुराधा वालों को थोड़ा ध्यान देके अवश्य चलना चाहिए, उनको ध्यान देके चलना ही पड़ेगा। यहाँ से चीज़ें बेहतर हैं। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी बात द सेंस काम की बात। 23 को शनिवार आ रहा है और नक्षत्र मघा नक्षत्र होगा। इस दिन अगर आपको वर्षा का पानी मिल जाए जरूर कलेक्ट करिएगा। नहीं मिलता इस दिन एक बट वृक्ष कहना असंगत होगा, बट का पौधा जरूर आरोपित करिए, बट का पौधा लगाइए। जैसे जैसे पुष्पित पल्लवित होता जाएगा ये आपके जीवन में कई विकास करेगा। देखो कहाँ कहाँ विकास करेगा, धन की वृद्धि करेगा, परिवार में समृद्धि करेगा, और क्या करेगा, शत्रुओं से लड़ने की गजब की क्षमता देगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। साथ में कोर्ट केस से आपको निवृत्ति, कोर्ट केस कोई चल रहा है ना, कोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। साथ में पिता तुल्य लोगों से संबंध बेहतर या बड़े लोगों से स्नेह आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस डेट को आप याद रखिए। 13 दिन का जो समय है सूर्य नारायण का मघा में प्रवेश, यह निश्चित रूप से आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने की बात कर रहा है। इस समय योग आपको दिलाने में सक्षम भी दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु पुनर्वसु में, शुक्र आपके पुनर्वसु में,
मंगल आपके लाभ के घर में, मंगल भी लाभ के घर में, शनिदेव अपने नक्षत्र में, राहु गुरु के नक्षत्र में, केतु शुक्र जो व्यवसाय के कारक है उनके नक्षत्र में। तो भाई जी सुंदर संयोग बने हैं, सुंदर योग बने हैं। बस एक ही चीज को याद रखिएगा, बड़ों का अपमान मत करिएगा, कनेक्ट होइए। बीच में सूर्य और केतु की युति भी होगी, वहां पे अपने आप को संभालना है, अपने क्रोध को संभालना है। मघा जो है बहुत शक्तिशाली है, चेतक जैसा है। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, ठीक है ना। पड़ गया हवा का पाला था, कुछ ऐसा ही आकाशीय बिजली जैसा है, जहां गिरता है ध्वस्त कर देता है। तो मघा का प्रभाव पड़ने के बाद क्या होगा, आप सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाओगे। तो सामंजस्य स्थापित करिए। जीवन में जो भी लोग महान हुए हैं, आप वो देखोगे सामंजस्य स्थापित करेंगे। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे नहीं। आपको बड़ा बनना है, आध्यात्म में ऊंचाई प्राप्त करना है, जीवन सुकून से जीना है। क्रिटिसाइज करना बंद कर दीजिए। जीवन में 50% प्रॉब्लम क्रिटिसाइज, तुलना। तुलना क्यों करें, हमारा बच्चा ये है, फला का बच्चा ये, फला का बहू ये है, फला का भाई ये है, फला का बाप ये है। आप अपनी तुलना करके देखिए। अगर आप बेटे हैं तो फला का बेटा आपकी उम्र में या आप उस उम्र में क्या कर रहे हैं। आप पिता हैं तो फला आपका बच्चा बोल दे भाई आप तो अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ बच्चन तो इस उम्र में कमा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, कैसा लगेगा। आप बोलोगे बच्चा संस्कारी नहीं है। नहीं नहीं, बात संस्कार की नहीं है, बात वक्त की है। तो परिभाषाएं वक्त के साथ बदलती हैं। जो नियम हम आपके लिए लगाएंगे वो नियम हमारे लिए पहले लागू होता है। मैं आपको तुम करके बात करूं और कहूं नहीं आप मेरे को आप करके बात करोगे तो कैसे चलेगा। तो बड़ों को आशीर्वाद लेते रहिए, पितरों से कनेक्ट होइए। मघा वाले दिन एक बट पौधा तालाब के किनारे, मंदिर के किनारे, जलाशय के किनारे लगा के देखिए। परमात्मा आपका शुभ करेंगे, मंगल करेंगे। हमारी तरफ से अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।